हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द लाइन्स x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y माइनस 3/4 इक्वल्स टू z माइनस 4/5 आर कोप्लेनर। दैट मीन्स क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों के दोनों हमारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो सेम प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं दैट मीन्स उनके डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, एंगल उनके बीच में जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक लाइन जो है आपकी इस पॉइंट से पास करेगी, ये वाले पॉइंट आपके 1, 2, 3 एंड दूसरी लाइन जो है इस पॉइंट से पास करेगी 2, 3, 4। सो एक लाइन अगर दोनों सेम प्लेन में लाई करें तो ये वाली लाइन जो है वो इन दोनों लाइन से पास करेगी। तो हमें ये अगर प्रूव करना है कि दोनों लाइंस मेरी कोप्लेनर है तो डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज two lines are कोप्लेनर। दो लाइंस मेरी कोप्लेनर है इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू जीरो। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है तब। अब यहाँ पर आपके पास लाइन वन है x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/4, यही गिवन है हमें। तो यहाँ से आपका a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 4। एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू दैट इज 1, y1 इज 2 एंड z1 इज 3। बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं x माइनस x1, तो इसीलिए यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 हो गई। अब हम बात करते हैं लाइन 2 की। सो लाइन 2 की इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 2/3 is equals to y minus 3/4 is equals to z minus 4/5। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं a2 equals to 3, b2 equals to 4 and c2 equals to 5। इन द सेम वे x1 आ जाएगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा आपके पास 2, देन y1 आ जाएगा यहाँ पर 3 एंड z1 यहाँ पर z2 की वैल्यू आएगी आपका x2, y2 और z2 है। सो x2 is 2, y2 is 3 एंड z2 इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये प्रूव करना है कि कोप्लेनर है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x2 minus x1, so x2 minus x1 that is 2 minus 1 and y2 minus y1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 minus 2 and z2 minus z1, तो ये हो गया आपके पास 4 minus 3। a1 b1 c1 है आपके पास 2, 3 and 4। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2 then 3 and then 4 एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 2, 3, 4 अगेन यहाँ पर 2, 3 एंड 4। तो अब यहाँ पर देखो, वैसे भी जब दो रोज सेम है तो ये जीरो आ जाएगा, फिर भी इसे हम फाइनली फाइंड आउट कर लेंगे। सो 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 1, 4 minus 3 is 1। so this is 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब यहाँ पर हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग along R1। सो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया आपके पास 1, इसको छोड़ देगा 3 4 12, 3 4 12, 12 minus 12 0 minus 1,
यहाँ पर 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 1, 3 टू ज़ा 6 माइनस 3 टू ज़ा 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ determinant is equals to 0. They are coplanar. इसलिए यहाँ पर therefore they are coplanar, जो मेरी given lines हैं वो मेरी coplanar होंगे because determinant की वैल्यू 0 आ गई. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.